कमलनाथ की पटकनी से चित्त हो गए थे दिग्विजय सिंह। भोपाल में मिली जबरदस्त हार अभी भी भूल नहीं पाए हैं दिग्विजय। कमलनाथ के दांव में फंस गए थे दिग्विजय, लोकसभा चुनाव लड़ने को हुए थे तैयार। मध्य प्रदेश में आज से लगभग 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार चली गई थी और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, तो 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली थी। सरकार बनाने की जितनी कोशिश शिवराज ने की थी, उससे ज्यादा कोशिश दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार को बचाने की थी। एक बार तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को भी फेल कर दिया था, लेकिन कमलनाथ की गलत रणनीति के चलते दूसरी बार ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया। कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता निकल गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार बचाने की कोशिश की थी, तो उनकी सरकार गिरने से ठीक साल भर पहले दिग्विजय को मिली बड़ी चुनावी हार में कमलनाथ का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। दरअसल बात कर रहा हूं मैं 2019 के लोकसभा चुनाव का। 2019 के लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ, दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य थे। उनका कार्यकाल करीब 1 साल बचा हुआ था। दूसरी ओर कमलनाथ सीएम की कुर्सी पर बैठकर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। बीजेपी को मध्य प्रदेश में जबरदस्त मात देने का दावा कर रहे थे। कमलनाथ के समर्थक दावा कर रहे थे कि प्रदेश में 29 में से कम 25 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। प्रदेश की बड़ी सीटों पर दिग्गजों को उतारने की तैयारी कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की बिना सलाह के कर ली। हाईकमान से कमलनाथ ने इसे लेकर बात की। हाईकमान तुरंत तैयार हो गया। सभी दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने का हाईकमान का फरमान आ गया। उस समय सिंधिया भी कांग्रेस में थे। सिंधिया तो पहले से ही लोकसभा चुनाव लड़ते थे। इसके अलावा पूर्व नेता विपक्ष अजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के साथ दिग्विजय सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारने का फैसला सुनाया गया। दिग्विजय सिंह को भोपाल से टिकट मिली थी, जबकि दिग्विजय लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाईकमान के आदेश पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। दिग्विजय को एहसास हो चुका था कि 2018 के विधानसभा चुनाव से अलग होना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव शिवराज सरकार के खिलाफ था, जबकि लोकसभा में कांग्रेस को मोदी मैजिक का सामना करना था। दिग्विजय सिंह को भोपाल से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने के लिए मजबूर कर कमलनाथ ने बड़ा दांव खेला था। ये दिग्विजय सिंह को भी एहसास हो चुका था। कमलनाथ की रणनीति तो यही थी कि दिग्विजय चुनाव हार जाते हैं तो उनका पार्टी में कद छोटा हो जाएगा, तो उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे आरोप कमलनाथ पर लग रहे थे कि वो दिग्विजय के दबाव में काम कर रहे हैं। हार मिलती तो कमलनाथ को फायदा होना तय था, और दिग्विजय जीत जाते तो फायदा दोगुना था, क्योंकि दिग्विजय फिर भोपाल छोड़ दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो जाते और दिग्विजय सिंह आखिरकार कमलनाथ के बिछाए जाल में फंस ही गए। राहुल के निर्देश पर उन्हें भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। दिग्विजय ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ताकत पार्टी और फैसले पर चलती है, जनता पर नहीं। दिग्विजय सिंह बुरी तरह से हार चुके थे। दिग्विजय सिंह इसके पहले 2 बार 1984 और 1991 में राजगढ़ से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 1989 में उन्हें बीजेपी के प्यारेलाल खंडेवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय को उस समय मुश्किल सीट दी गई थी, क्योंकि अब तक हुए 17 संसदीय चुनावों में से भोपाल सीट पर कांग्रेस सिर्फ 5 बार ही जीत पाई है, और वो भी शुरुआती लोकसभा चुनाव में। पिछले 30 साल से इस सीट पर बीजेपी का झंडा फहराता रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस दौरान भी भोपाल संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट ही मिली थी। बीजेपी ने यह चुनाव हिंदुत्व समर्थक, हिंदू विरोधी के नाम पर लड़ा था। दिग्विजय के पुराने बयानों को लेकर निशाना दिग्विजय पर ही बीजेपी ने साधा। आरएसएस ने दिग्विजय सिंह को हराना अपनी नाक का सवाल बना लिया था, और जब चुनाव परिणाम आए तो दिग्विजय सिंह हार चुके थे। दिग्विजय कमलनाथ के बिछाए जाल में फंस गए थे। दिग्विजय ने हार को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी कभी भी कमलनाथ की सरकार को डिस्टर्ब नहीं किया। उल्टा जब कमलनाथ 2020 में मुश्किल में फंसे तो उन्हें बचाने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से की, लेकिन सिंधिया को अब रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। कमलनाथ की सरकार गिर गई और सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में आ गई।